अब मैं आपको सुनाता हूं कि भारत के लीडर्स ने क्या जवाब दिया। पाकिस्तान के नेताओं ने जब भारत के मुसलमानों का जिक्र किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान को जूते की नोक पर रखते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस तरह हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, उसकी सजा पाकिस्तान को मिलकर रहेगी। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेगी, हर हिंदुस्तानी उसके साथ होगा। पाकिस्तान यही चाहता है, आईएसआई यही चाहती है, एलईडी यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान हमसे आधी सदी पीछे है। तुम कुछ नहीं बना सकते वहां पर, ना तुम दवा बना सकते, ना तुम वहां पर टायर बना सकते, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। और तुम्हारा ही वजीर दिफा कह दिया कि मगरबी ताकतों के गंदे खेल का हम हिस्सा बने। तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने हो, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो हमारी इस बात को, भारत में जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हम अपने सियासी इख्तलाफात है और रहेंगे, मगर ये मुल्क ना बीजेपी का है ना असदुद्दीन ओवैसी का। ये मुल्क 133 करोड़ जनता का है, और अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी करेगा तो मुल्क एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तुम हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा टू नेशन की थियरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटमी बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो भारत के मुसलमानों का सेंटिमेंट है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के असेंबली में जो कहा वो कश्मीर के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता है। 22 अप्रैल की दुखदाई घटना के बाद जुमे के दिन श्रीनगर की जामा मस्जिद में जो 2 मिनट का मौन रखा गया, उसका मैसेज बड़ा क्लियर था। पहली बार मौलानाओं ने कहा मजहब पूछकर गोली मारना इस्लाम के खिलाफ है। पहली बार पाकिस्तान ने देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोनों पाकिस्तान को उसकी की सजा देना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने पाकिस्तान की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी है।